हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि जो खबरें होती हैं उसके खबर के पीछे की खबर और खबर को नजदीक तरीन जहां से खबर आ रही है वहीं तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपको हकीकत से आशना करने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में एक वकील साहब जिनका नाम दीपक बुंदेले है, उनकी 23 मार्च को, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। पूरे देश में कोरोना वायरस की हाहाकार शुरू हो चुकी थी, लेकिन वहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। उस दिन उनकी पुलिस ने पिटाई कर दी अस्पताल जाते हुए और उसके बाद 17 मई को, तकरीबन 2 महीने के बाद आकर के पुलिस कहती है कि गलती हो गई और आपको मुसलमान समझ करके आपकी पुलिस ने पिटाई कर दी। यह बहुत बड़ा वाकया था। हमने अब से पहले 2-3 प्रोग्राम इस पर किए हैं, अलग अलग लोगों की राय आप तक पहुंचाई है। आज हमें कामयाबी मिली है दीपक बुंदेले साहब तक पहुंचने की। तो मैं अपने दर्शकों को मैं बताऊंगा कि ये जिसे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ कहा जाता है, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, मिसाल है, वो हम कोशिश कर रहे हैं हकीकत उन्हीं से जानने की। दीपक बुंदेले साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये वाकया तो बहुत लोगों को मालूम हो गया, मैं आपसे भी मालूम करूंगा, लेकिन सबसे अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इस वक्त जिस तरह से आपको मुसलमान समझ करके पिटाई की गई, आम मुसलमानों का देश में क्या हाल होगा, किस हालत से गुजर रहे होंगे। आपने वो नफ्सियाती पहलू जरूर गौर किया होगा। आप उसको कैसे महसूस कर रहे हैं कि अगर आप मुसलमान होते तो आपके साथ ये हर दिन होता और पूरे देश में होता। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत ही अहम सवाल है जो हर एक जहन में आ रहा है। शुक्रिया मोहम्मद साहब। देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या होता, जी बल्कि असल सवाल है क्या हो रहा है। जी जी, ये वही वही हो वही। रहा है जो मेरे साथ होगा। जी हर रोज पीटे जा रहे हैं लोग, हर रोज बेदर्दी से पिटाई हो रही है और एक अजीब किस्म का डर अल्पसंख्यकों के लिए, लोगों के, अल्पसंख्यकों के दिल में है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गाड़ी देख के मार दिया। आप हिंदू नहीं है, अगर आप पक्के मुसलमान हैं तो, और अगर आपको उनको पता होता कि आप मुसलमान हैं तो क्या करते? जी मेरी सिर्फ गाड़ी से ही मैं मुसलमान लग रहा हूँ। तो ये कहाँ जा रहा है इसका मतलब? और ये पिछले 5-7 सालों में हम और किस गर्त को ले जा रहे थे, किस गर्त में ले जा रहे थे इसको। अभी जब 17 मई का जो वाक्य का जिक्र आपने किया, वो कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग भी, वो तो तमाम दर्शकों ने और बाकी लोगों ने सुनी ही होगी कि आप हिंदू से आपको गलत समझ के मारते हैं, मुसलमान समझ के मारते हैं, जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को मारना न्याय संगत मानते हो, जस्टिफाई करते हो मुसलमानों को मारने का। अरे मुसलमान समझ के मार दिया, क्या मुसलमान इस देश के शहरी नहीं है? क्या आप कानून और व्यवस्था ये बताना चाहती है, या पुलिस कानून से बड़ी हो गई है कि मुसलमान एक अलग दर्जे के लोग हैं? भाई आप कहना क्या चाहते हो? आप बता क्या रहे हो? मुझे ये बताइए कि आपको मुसलमान समझ के मारा। तो ये यही बात, ये दर्द आपको अब कैसा महसूस हो रहा है कि इस दर्द से पूरे देश के मुसलमान गुजर रहे हैं और इसमें किस शिद्दत से क्या कुछ हो रहा है। पिछले कई सालों में सैकड़ों मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं। बिल्कुल। सिर्फ कहीं कहीं भी किसी को घेर लिया जाता है मुसलमान समझ करके और उसको उसको बिल्कुल उसका कत्ल तक कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन को अब आप देखिए, मैं आपको एक तरह से जो आजकल वैरियर कहने की बात हो रही है ना, जैसे कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर जो है वो वैरियर हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आपको राष्ट्रवाद के लिए योद्धा के तौर पे मानता हूं, वैरियर ऑफ नेशनलिज्म। चूंकि आपने इस इशू को मीडिया तक पहुंचाया है, अधिकारियों तक पहुंचाया है,
सरकार तक पहुंचाया है। अब आपको आगे आगे का सफर कैसा लगता है? आप इसमें अपने लिए, और आप तो एक सिंबल के तौर पर उभरे हैं मुसलमानों के लिए, इंसाफ के लिए, बल्कि सभी इंसानों के इंसाफ के लिए। आप आगे अपना रास्ता कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ कर पाएंगे? क्या कुछ कर सकेंगे? आपको अब तक कुछ लोगों ने जहां धमकाया होगा, वहां सपोर्ट भी आपको मिल रही होगी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बिल्कुल धमकाया भी है। पुलिस वाले खुद धमकी दे रहे थे कि आपको जूते के साथ फंसा देंगे, जो आप पहले ही अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं। प्यार बहुत मिला है। तो जो आदमी हक बात करता है उसको नफरत से ज्यादा प्यार मिलता है। उसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों का आभारी हूँ, हिंदुस्तान के बाहर के लोगों का भी आभारी हूँ। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आया, कहाँ कहाँ से मैसेज आया। मुझे कुछ देशों के नाम भी नहीं पता जितने देशों से मुझे मैसेज आ गए, जितने देशों के फोन आए ये कि आप बहुत हक बात कह रहे हैं। अब बिल्कुल लड़ाई कठिन है, मुश्किल है। हमने तय किया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे लड़ाई को। और क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। तो राहत साहब का शेर है, लगेगी आएंगे, लगेगी आग तो आएंगे सारे घर, सभी घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बिल्कुल। अगला मकान आपका है, फिर आपके पड़ोसी का है, सबका मकान है यहाँ। तो मुझे यह है कि मैं अपने मकान को बचा लूं तो वो मकान ही बच जाएंगे, और हम सबको अपना मकान बचाना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, मैं तो हमेशा मुसलमानों के दरमियान भी जो अलग अलग मसलक हैं उनके बारे में भी कहता हूं, और दूसरे मजहब के लोगों को, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुनियादी तौर पर सभी के बीच में जो कॉमन ग्राउंड है वो इंसानियत है। और इंसानियत अगर मजबूत होगी तो आप अपने मजहब पर, अपने धर्म पर भी रह सकेंगे, और इस दुनिया के लिए, समाज के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव रोल अदा कर सकेंगे। तो इस इंसानियत के काफिले को ऐसे वक्त में, जब चारों तरफ से जो 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 नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जंग कैसे चलेगी आगे? क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ लगता है? और साथ साथ आप ये भी बताइए कि अब इस वक्त सरकार का, अधिकारियों का, जहां जहां आपने शिकायत की है वहां का, उसका, उनका अब क्या रुख है? आपके पास किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं? क्या कुछ प्रोग्रेस है? क्या कुछ अपडेट है उसका? देखिए, दो सवाल है आपके। तो एक तो ये आगे कैसे चलेगा। तो आगे तो बिल्कुल अब शुरुआत होगी कि तीर कमान से निकल चुका है, तो निशाने पे लगेगा बिल्कुल। और हम बिल्कुल हम यानी हम सभी, आप मैं जितने इसको प्यार करने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल इस सिस्टम को एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि क्या दिक्कत है, मुसलमानों के साथ क्या है, गरीबों के साथ क्या है, दलितों के साथ क्या है, आदिवासियों के साथ क्या है। ये सब एक ही लाइन में शुमार लोग हैं। आज एक का नंबर तो कल दूसरे का नंबर है। बिल्कुल। तो अब ये अब 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 अधिकारियों का क्या रुख है आपका? आप के इस मामले में जो शिकायतें आपने की हैं, क्या कुछ लोगों, कुछ जगहों से एक्नॉलेजमेंट भी आए या नहीं? क्या वो, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि नहीं कि हमें आपकी शिकायत मिल गई, हम इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? इतना भी कोई कर्टसी आपको दिखाई गई या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, इसमें मैं दो बात जोड़ूंगा। पहली बात तो मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बहुत बड़ा झूठ बोला, ट्विटर पे बोला। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को सस्पेंड किया है। बिल्कुल सच बात है, एक बीएस पटेल को उन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन ये वो अधिकारी है जिसने मुझे, जो मेरे घर बयान देने आए थे 17 मई को, कपिल सौराष्ट्र नाम के वो अधिकारी जिन्होंने मुझ पर हमला किया था और जिनके साथ जो लोगों ने हमला किया था, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। जी, ये असल तो उन्हीं पर एफआईआर होनी चाहिए थी, उन्हीं हाँ पर बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। हाँ, असल कार्रवाई उन पे भी होनी थी, और ये मुझे मतलब बयान के लिए दबाव बना रहे थे, इन पे भी होनी चाहिए। इनको सस्पेंड किया गया, बिल्कुल विधिसम्मत काम किया है। लेकिन जी, उन पर अभी तक कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद जो हमने कहा है कि भाई आपको सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो एसपी के ऑफिस से कहा गया है कि मतलब एडिशनल एसपी ने खुद एक 20 के इंटरव्यू में कहा कि वो डिलीट हो गई है फुटेज। क्या कहा? फुटेज अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं, डिलीट हो गई है। तो अच्छा, आपने सबूत के साथ डिलीट छेड़छाड़ किसने की की? है। नहीं, डिलीट वो कह किसने रहे, की? उस वाकये के बाद किसने की, उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। जी। ये बड़ा गंभीर अपराध है।
सबूतों के साथ बिल्कुल। छेड़छाड़ करना, लोक सेवक होते हुए आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। जी, तो ये सब कुछ मिला के अपने आप को बचाने में लगा हुआ है पूरा प्रशासन, क्योंकि फंस गए, पूरी दुनिया में इनकी फजियत हो चुकी है। जी। जी जी हाँ, तो क्या क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आपने कुछ लिखा था क्या? क्या जी जी जी। ऐसे कुछ वहां से क्या जवाब है? ह्यूमन राइट कमीशन में लिखा था, 22 तारीख को ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया है हाँ, और 14 दिन में एसपी और कलेक्टर को तो कहा है कि इस पे अपना प्रतिवेदन बना के दे इस जी, घटना पे। लेकिन अम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाहर के लोग भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि एसपी तो अपनी टीम को बचाने की कोशिश करेंगे निश्चित। जी, वो पुलिस जब वो सबूत वो कह रहा है कि अपनी सीडी डिलीट हो गई है, ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है हाँ, या क्लिप डिलीट हो गई है, तो वो अ, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने विभाग को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो उन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है, पुलिस विभाग जी। पे कैसे भरोसा कर सकता है। क्या आपने केंद्रीय गृह मंत्री को भी लिखा है इस सिलसिले में, या क्या केंद्रीय सरकार को भी लिखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट अच्छा, के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को लिखा है मैंने। जी। केंद्रीय मंत्रालय में किसी को नहीं लिखा। आपको क्या लगता है, मतलब अगर राज्य की सरकार से आपको ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की बात कही जा रही है, और जिन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था या एफआईआर जिनके खिलाफ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, अगर यही रवैया रहा राज्य सरकार का, तो आप आगे क्या करेंगे? एफआईआर कराने के लिए कहां जाएंगे, किसके दरवाजे पर खटखटाएंगे? नहीं, बस बहुत ही जल्द हम विद इन वीक हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। थोड़ा अभी माहौल खराब है, कोरोना भी है, बहुत सारी चीजें देखना हो रहा है। इस तरह से तो एक हफ्ता सप्ताह के अंदर हम हाईकोर्ट में लगा देंगे अपनी रिट। और ये सीधे उन्होंने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15 का वायलेशन किया है मेरे। हाँ, आर्टिकल 15, आप किसी जात धर्म लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा स्टेट, जी, है ना। मेरी हाँ, दाढ़ी देख के किया यानी आपने धर्म के आधार पे किया, भले आपको पता नहीं था क्या हूँ, लेकिन जी। आपके दिमाग में सीन वो था, आपका इंटेंशन धर्म को टारगेट करना था। और उसके आर्टिकल, सबूत भी आपके पास आ चुके हैं। हाँ, और ये खुद वही एडमिट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो स्वयं हाँ, एडमिट कर रहे हैं। जी, मैंने तो आरोप भी नहीं लगाया है, जी, वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं, सारे सबूत है। और उसका आर्टिकल 21 का विरोध, मुझे आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 जी, मुझे जाने से रोका और जीवन रक्षक दवाओं के लिए जाने से रोका। मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मतलब मैं 2 दिन के 3 दिन अगर दवा नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, सीधी बात है, बहुत साफ है। जी। तो आपने मुझे जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंचने से रोका, आपने मेरा जीवन संकट में डाला, तो ये गंभीर तो अपराध है। जी, तो अब देखिए, ये वाकया बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तकलीफदेह है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार और हुकूमत को काम करना चाहिए उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। अब ऐसे वक्त पर आप मुल्क के तमाम शहरियों को, हर मजहब के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इसमें मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीजें आप कहें, बल्कि मैंने ये अलग सवाल किया, शायद मैं गलत हूं, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो अलग से भी आप उनको भी एड्रेस करके कुछ जो कुछ कहना चाहें कहिए। और अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन पार्टियां वो क्या कर रही हैं, उनका क्या रुख है इस पर, वो भी आप जरा बताइए। देखिए, ये मैं इसमें थर्ड सवाल का जवाब पहले देता हूँ, अपोजिशन वाला। जी, जी, ऑपोजिशन जो कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद साहब, जी, उन्होंने कल ही मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है इस घटना को लेकर, भोपाल से विधायक है ना। ओवैसी साहब ने आवाज उठाई है, और तमाम विवेक तनखा साहब एक वरिष्ठ लॉयर है, उन्होंने आवाज उठाई है। इस तरह के ऑपोजिशन से कुछ आवाज तो आई है, हम्म, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। जी। सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी जी की तरफ से कोई बात कहीं? नहीं नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ। तो और अब देश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही क्रूशल जंक्चर है, बहुत ही
अहम मोड़ पर देश खड़ा है और इस वाकये को आपने उसको खुद विक्टिम के तौर पर महसूस किया है। ऐसे वक्त में आप देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा बहुत ही मानना है, मैं पूरे विश्वास से मानता हूं कि देश में अभी 2-4-5% लोग जनता ही कम्युनल है, सब कम्युनल नहीं है। जिन्होंने एक कम्युनल पार्टी को वोट देकर सत्ता में बैठाला वो भी कम्युनल नहीं है, वो तो अलग अलग बहकाव में आके वोट किया है। वो एक आम भारत के देशभक्त लोग हैं, जैसे आप है, हम है, सब है। लेकिन ये जो एक हाइप मीडिया दे रहा है, इन सब चीजों को एक हाइप पे ले जाता है और कुछ लोग ये बहकावे में है। इन्हें आज नहीं तो कल समझ में आएगा ये गलत थे। इन्होंने किसी देशभक्ति के नाम पे कुछ गलत काम किए। आज आ ही रहा है लोगों को समझ में कि जब लोग पैदल चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, और ये क्या देशभक्ति है? देशभक्ति सिर्फ देशभक्त मतलब यहाँ की जनता की भक्ति देशभक्ति है, जमीन की भक्ति देशभक्ति नहीं है। यहाँ की आवाम की भक्ति देशभक्ति है, जो देश है आवाम से बना है। जी जी बिल्कुल। और मुसलमानों के लिए खास तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई जिसे कहते हैं कि कहीं कोई उम्मीद की किरण उन्हें आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इस हालत से लोग गुजर रहे हैं जिस हालत से आपको गुजरना पड़ा है। इस हालत में रहते हुए एक लंबे अरसे से जिसमें कि अभी मैं आपको बताऊं कि जो CAA या NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट थे, जो संविधान के अंडर रह करके पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट थे, जो पूरे देश में थे, अब उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन पर UAPA कानून लगाया जा रहा है जो आतंकवादियों के खिलाफ लगता है। तो ये पूरी एक कम्युनिटी, एक सोच, ये मुसलसल इसी प्रेशर में रह रही है जिस प्रेशर का आपने खुद बजाते खुद एहसास किया है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस अहम मोड़ पर? जी बिल्कुल, ये वक्त मुश्किल है और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि UAPA के विरोध में या NRC के विरोध में लोगों पे ये कार्रवाई हो रही है। हाँ, मैं वकील आदमी हूँ और मैं बेहतर जानता हूँ कि NRC CAA सब संविधान के खिलाफ है और इसका जिसने इनका विरोध किया, जिन पे अब गंभीर मामलों में अपराध दर्ज करके जेल में डाला जा रहा है, वो सब देशभक्त लोग हैं, क्योंकि वो देश के संविधान के साथ खड़े थे। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, संविधान वही है, हमें उसी संविधान के साथ चलना है। उसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका पहला पन्ना काफी है हम लोगों के लिए, जो हमें देशभक्ति सिखा देता है। हम भारत के लोग, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, ये सारी चीजें हम वहां से सीख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दीपक बुंदेले साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। मैं आपको फिर बहुत ही एक तरह से बधाई भी देता हूं कि आप हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं और ये जो गोदी मीडिया जो रोजाना नई टर्मिनोलॉजी निकाल करके लाता है, मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को और इस नजरिए को जो धर्मनिरपेक्ष को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान पर यकीन रखते हैं, उन्हें आपको राष्ट्रवाद के योद्धा के तौर पर देखना चाहिए। वैरियर ऑफ नेशनलिज्म और धर्मनिरपेक्षता के लिए बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। हम इसके लिए आपको पहले ही बधाई देते हैं। आप बहुत ही मजबूती से खड़े हैं और मैं समझता हूं पूरा राष्ट्र आपके साथ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।